बाद में किया गया, जिसका उद्देश्य होम्योपैथी का प्रचार प्रसार और सफल इलाज की ओर दवाओं का बोझ कम करने का है। इस सेमिनार में कई होम्योपैथी डॉक्टरों के साथ शिक्षण संस्थाओं से विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी डॉक्टर सिबली मजहर से सुन लीजिए, जो ही मैन एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। आज भारत में होम्योपैथी जो है वो मरीजों के मध्य लोकप्रियता पर जो है वो दूसरे स्थान पर है। और होम्योपैथी में जो इसका उपचार है वो सस्ता है, सरल है, सुलभ है। और सबसे बड़ी जो होम्योपैथी की खासियत है कि ये जो है दुष्परिणाम है, इसमें जो है कोई उसका दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता है। पूरी तरह से होम्योपैथी दवाइयाँ सुरक्षित हैं। और जो सबसे बड़ी विशेषता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ रोगों को जो है वो जड़ से समाप्त करती हैं और पूरी तरह से उसको स्वस्थ करती हैं। इसके अलावा जो 80% रोग हैं होम्योपैथी में, उनका जो है समाधान होम्योपैथी से उनका संभव है। इवन केवल रोगों का उपचार भी नहीं करते हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ, उसके साथ साथ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं रोगों का से बचाव की भी जो उनमें जो है क्षमता उपलब्ध है। और एक बात ऐसी है कि होम्योपैथी जो ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे जो भारत सरकार कम से कम खर्चे में उस अपनी जनता की स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान जो है वो कर सकती है। इसलिए सरकार को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को जो है वो बढ़ावा देना चाहिए और इसमें जो है सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार संभव है। और आज का दिल्ली और एनसीआर रीजन में डेंगू, चिकनगुनिया और दूसरे वायरल फीवर फैले हुए हैं। इसके बारे में कहना है कि इन बीमारियों के लिए होम्योपैथी में बहुत ही सफल इलाज है। इनफैक्ट जो दूसरे ट्रीटमेंट हैं, जैसे हम एलोपैथी के एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वायरल डिजीज़ को एग्रावेट करते हैं, वायरल फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू, इनको एग्रावेट करते हैं। तो ऐसे केसेस में ये अच्छा होगा कि होम्योपैथी पहले ली जाए, क्योंकि होम्योपैथी से अच्छे रिजल्ट हैं। हम भारत सरकार ने और दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि इन बीमारियों से बचने के लिए यूपेटोरियम परफोलेटम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल किया जाए। क्लिनिक में भी हम केसेस देख रहे हैं और जो इन्वेस्टिगेशंस में पॉजिटिव डेंगू केसेस हैं या चिकनगुनिया के पॉजिटिव केसेस हैं, उनके भी अच्छे रिजल्ट्स होम्योपैथिक दवाइयों से आ रहे हैं। इनमें और जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हम यूज़ कर रहे हैं उनमें रस्टॉक्स, आर्सेनिक एल्बम, डल्कामारा, फेरमफॉस, इस तरीके की दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं। तो एक एपिडेमिक फैला हुआ है और उसमें होम्योपैथी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को आराम दिया जा सकता है। अभी जैसे होम्योपैथी का भविष्य जो है आगे आगे बहुत अच्छा है। मैं आगे ये भी चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स आगे जाके मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं वो डायरेक्ट होम्योपैथी में है। वो इसलिए होम्योपैथी में ना है कि कहीं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो होम्योपैथी में है क्योंकि वो होम्योपैथी में आना चाहते हैं। क्योंकि आगे आप भविष्य देखेंगे होम्योपैथी का तो सबसे ज़्यादा ब्राइट होम्योपैथी का है। होम्योपैथी में जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं उसमें होम्योपैथी हमेशा अपने आप को सफल साबित करती आ रही है हर दिशा में। आप साइकेट्रिक ले लीजिए, जैसे अभी हमारे सीनियर्स ने कहा, बहुत सरल है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आपको उसको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाना होगा। जितनी भी हमारी जनता है भारत की, उसको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना होगा होम्योपैथी को, तभी आगे जाके होम्योपैथी आपके लिए कुछ कर सकती है। आप जब भी होम्योपैथ के पास जाते हैं तो आप एलोपैथिक दवाइयाँ खाने के बाद फिर होम्योपैथी के पास जाते हैं, तब तक सारा गड़बड़ हो चुका होता है। लेकिन तब भी एज होम्योपैथ हम लोग उसको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं, कोशिश करते हैं जितना अच्छे से कर सकते हैं। लोग कहते हैं होम्योपैथी स्लो है, होम्योपैथी स्लो नहीं है, आप लोग स्लो आते हैं। जैसे तमाम बड़े रोग होते हैं, कैंसर, एड्स, इस पे क्या सोल्यूशन है होम्योपैथिक की तरफ से? आशीष जी, जैसे अभी आज के डेट में चल रहा है डेंगू का, जहां भी देखो लोग डेंगू से ग्रसित हैं, तो इसको लेकर के होम्योपैथिक में क्या सोल्यूशन है, क्या उपचार है? डेंगू की रोकथाम के लिए केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद द्वारा अभी 3 दवाइयों की शोध हुई है, जिसमें आपका जो है यूपेटोरियम पर्फ, रस्टॉक्स और बेलाडोना, इन दवाइयों को यूज़ करने के लिए होम्योपैथिक फिजिशियंस और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी हैं, उनमें हम लोग इस तरह की ये दवाइयाँ पब्लिक को दे रहे हैं टू प्रिवेंट करने के लिए। और बहुत अच्छा रिजल्ट है। जहाँ पे आप डेंगू और चिकनगुनिया के लिए कॉस्टली ट्रीटमेंट जो है वो करा रहे हैं, उसमें हमारी इफेक्टिव ड्रग्स बहुत है और सस्ती हैं और बहुत ही ज़्यादा कारगर परिणाम की पैथी। तो क्या जैसा अभी कैंसर की बात करें तो कैंसर के लिए होम्योपैथिक में क्या सोल्यूशन है? कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा। जैसे कैंसर में जो निरंतर शोध होते जा रहे हैं, उसमें हमारे सिस्टम में भी, हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में बहुत सारे शोध हुए। आज कैंसर
शब्द कहकर लोगों को डराने से अच्छा है कि कैंसर में जो हमारे सिस्टम में दवाइयाँ आई हैं, अगर हम उनको जनमानस तक के उपलब्ध कराते हैं तो ये हमारे पैथी के लिए और देश के लिए इस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए एक सबसे बड़ा इलाज होगा ये। और हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है इस पर। कैंसर में बहुत सारे शोध और बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया है, और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शोध संस्थाओं ने बताया है कि कैंसर में होम्योपैथी की दवा इफेक्टिव है। जैसे अब एड्स की बात करें तो एड्स का नाम जैसे सबके जहन में आता है तो सबके मन में एक सवाल उठता है, एड्स तो अब लाइफ खत्म। तो ऐसा क्या आपके पास कोई इसका सोल्यूशन है कि एड्स के लिए होम्योपैथिक में कोई उपचार है? देखिए, हमारे यहाँ जो बेसिकली उपचार होता है वो पर्टिकुलर पेशेंट के लिए होता है, ना कि एक डिजीज़ के लिए। परंतु जो एड्स के बारे में पब्लिक में भ्रांतियाँ फैली हुई है कि एड्स हो गया तो आदमी ख़त्म हो गया, या एड्स के बाद अब कुछ नहीं बचा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ सेविंग ड्रग्स आ गई हैं। हमारे यहाँ भी एड्स के नाम पर आज भी वो मरीज़ हैं, एड्स के साथ साथ हमारी दवा चल रही है, उन पर इफेक्ट आ रहा है और लोग उसको विश्वास के साथ ले रहे हैं और रिजल्ट है। आर्सेनिक है, कार्सिनोसिन है, इन सब दवाइयों को लोग यूज़ कर रहे हैं। अब एड्स के बारे में जो ये है प्रचार और प्रसार करने के लिए, ये प्रचार और प्रसार हमारे अगर संस्थान, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट अगर प्रमोट करते हैं तो पब्लिक में ज़्यादा जानकारी आएगी। आज जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, HIV, कैंसर, जिन भी, इन पे सब पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और पर्टिकुलर हर केस पे गवर्नमेंट अब वर्क कर रही है और होम्योपैथी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सपोर्ट कर रही है। तो सर, जैसे अभी युवाओं की बात करें तो आज के में भारत में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में युवा नशा से पीड़ित हैं। कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई अफीम ले रहा है, कोई सिगरेट ले रहा है, तो ऐसे काफ़ी सारे युवा पीड़ित हैं। हालांकि सर्वे भी आया तो सर्वे में भी ये चीज़ें सामने आई कि भारत दूसरे स्थान पे पहुंचा हुआ है। लोगों का कहना यह है कि भारत का जो अभी जो सिलसिला चल रहा है नशा को लेकर के, तो अगले इन फ्यूचर 1 साल में तो भारत फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचेगा नशा को लेकर के। तो होम्योपैथिक में क्या ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जिससे युवाओं को नशा से मुक्ति दिलाई जाए, युवाओं का ऐसा कुछ चेंज किया जाए कि वो नशा को ना लें? तो इस पे आपकी राय क्या है? आज आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूँ कि आज पूरे भारत में हर दूसरा आदमी नशे से ग्रसित है। और नशे को 2 तरीके से, एक तो शारीरिक और मानसिक। हम उसको अपने जहन में बैठा चुके हैं, अपने दिमाग में बैठा चुके हैं कि हमें अब ये एडिक्शन करना है। और जब हम मेंटली और फिजिकली अपने सिस्टम या अपनी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं तो आज हमारा होम्योपैथिक सिस्टम है, इस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क है। हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बेस्ड जो है मानसिक और शारीरिक दोनों होता है। तो जो आपका जो नशा उन्मूलन के तौर पे हमारे यहाँ भी अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो नशा उन्मूलन में काम कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जो इस तरह के एडिक्शन को, टोबैको, सिगरेट और वाइन और इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, इनके लिए हमारे यहाँ दवाइयाँ हैं, पर्टिकुलर कंपनियाँ इस पे वर्क कर रही हैं और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि मुझे लगता है हर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चौथा मरीज नशे से ग्रसित आता है और उसका इलाज करा रहा है, ये बिल्कुल पक्की बात है। जैसे एक सवाल और जहन में आ रहा है, जैसे कि अभी किसी को नॉर्मल सी बात करते हैं, किसी को फीवर है तो वो यहाँ का जो कल्चर चल रहा है उस हिसाब से वो पहले नहीं सोचता कि मैं होम्योपैथिक पे जाऊँ, वो पहले जाता है कि मैं किसी डॉक्टर के जाऊं, मैं दवा लूं, फटाफट सही हो जाऊं। तो इस पे आपकी राय क्या है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली है क्या कि जो बुखार शब्द इस्तेमाल है वो हर पब्लिक में आदमी को ये पता चलता है कि थर्मामीटर में 99 के ऊपर टेम्परेचर बढ़ा, 103 हो गया, बुखार हो गया। यूजुअली बुखार एक लक्षण है, ना कि कोई बीमारी है। तो हम बुखार को इन्वेस्टिगेट करें कि बुखार आने का कारण क्या है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में बुखार के कारण जानना चाहते हैं, जैसे टाइफाइड है, चिकनगुनिया है, वायरल है, कॉमन फीवर है। इन सब चीज़ों के बाद ही वो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ 4,500 दवाइयाँ हैं। जैसे अब आपको बुखार हुआ, आपने कहा डॉक्टर साहब मेरे को फीवर है, तो बुखार के नाम पे हम लोगों के यहाँ दवाई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये अब बिल्कुल प्रिस्क्राइब हो गया है। CCRH ने भी कहा है कि कम से कम 20-25 ड्रग्स ऐसी हैं कि आप बुखार में आप पहले ये प्रिस्क्रिप्शन करेंगे और आपका फीवर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और बुखार और ये जो भी कॉमन कोल्ड है, कोराइजा, इन्फ्लुएंजा, ये सब पे बहुत अच्छा दवाइयों का, आर्सेनिक, बेलाडोना, सैलिसिया, फेरमफॉस कॉमन ड्रग्स हैं, रेगुलर फ्रिक्वेंट यूजेस हो रही है। और इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि हर पब्लिक का जो है होम्योपैथ इस्तेमाल करने वाला बुखार के नाम पर BC11 और हमारी कंपनियों के डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब बेलाडोना दे दीजिए, रस्टाक्स दे दीजिए। तो मतलब आज हम लोग सिस्टम में आप ये समझिए कि हमारे यहाँ भी बुखार के नाम पे लोगों से भ्रांतियाँ दूर हो रही हैं। और बुखार के नाम पे अब पहले हमारे पास भी लोग आते हैं, इलाज कराते हैं। अभी
इसको दूर करने की और ज़्यादा ज़रूरत है कि बुखार कोई गंभीर नहीं है, बुखार को जानने की ज़रूरत है, बुखार किस बीमारी का लक्षण है ये जानने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ जो दवा है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगी, मरीज़ को नुकसान नहीं करेंगे, मरीज़ को लाभ करेंगे, ये बस आप। तो जैसे आपकी जो संस्था, आप होम्योपैथिक के लिए काम करते हैं, तो इसमें क्या आपको लगता है कि जितने भी आपके पास डॉक्टर हैं, जितने भी आपके संस्था में काम करने वाले लोग हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से बराबर है? क्या आपको लगता नहीं है कि डॉक्टर की कमी है हमारे यहाँ? ऐसा भी आपके साथ कुछ होता है? नहीं, बेसिकली आपकी बात बिल्कुल सही है। पूरे भारत में आज भी रोगियों के हिसाब से ना तो एलोपैथिक डॉक्टर उपलब्ध है, ना तो होम्योपैथिक डॉक्टर उपलब्ध है, ना तो आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टर। प्रत्येक मरीज, प्रत्येक जिले, प्रत्येक तहसील, प्रत्येक ब्लॉक के हिसाब से एक डॉक्टर, कम से कम जो भी एक क्राइटेरिया है 100-200 डॉक्टर, वो नहीं छू पा रहे हैं। आज भी तहसील, ब्लॉक, गांवों में हमारे डॉक्टर्स नहीं हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे झोला छाप डॉक्टरी कर रहे लोग। तो होम्योपैथिक में भी जो डॉक्टर के जो कोर्स हमारे चल रहे हैं, BHMS MD, ये इंस्टीट्यूट खुलते जा रहे हैं। 181 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं और आगे भी खुलेंगे। और ये कमी, अगर इसी तरह अच्छे डॉक्टर निकलेंगे और ये कमी दूर होगी और बहुत ही जल्दी संभवतः जो है अब डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। और डॉक्टर, चिंताजनक विषय है कि डॉक्टर अभी नहीं है, तो जो भी आ रहा है वो अपना झोला छाप प्रैक्टिस भी कर ले रहा है। तो अब डॉक्टरों की कमी को पूरी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दे रही है। हमारे होम्योपैथी को भी बहुत सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रहा है। तो क्या जो सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से आपको या आपकी संस्था को, होम्योपैथिक पूरे डिपार्टमेंट को पूरा सहयोग मिलता है? नहीं, हमारी संस्था तो बेसिकली जो है डॉक्टरों की खुद की बनाई एक संस्था है जो प्रमोट कर रही है होम्योपैथी को पब्लिक में, अपने एजुकेटेड डॉक्टरों के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में, अपने स्टूडेंट्स के बीच में, अपने स्पीकर्स के बीच में, अपने साइंटिस्ट के बीच में। और गवर्नमेंट एक ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट को हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, हम गवर्नमेंट से सिर्फ डिमांड कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो गवर्नमेंट है ये होम्योपैथी को बहुत बढ़ावा दे रही है। मैं इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहूँगा कि आने वाले समय में होम्योपैथी, अगर सरकार चाहेंगी, राज्य सरकारें और भारत सरकार चाहेंगी, तो होम्योपैथिक हर आदमी को जानी जाएगी। जी, हमारे साथ मौजूद थे आशीष वर्मा जी, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। उन्होंने कैंसर के ऊपर, एड्स के ऊपर जैसे तमाम मुद्दों पे चर्चा की है, उन्होंने सॉल्यूशन भी बताया। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब ने सॉल्यूशन बताया, साथ ही इस मुद्दे पे भी चर्चा की कि किस तरीके से होम्योपैथिक दवाओं में भी हर एक बीमारी का इलाज है और लोगों को उस पर विश्वास करना चाहिए। अब गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है होम्योपैथी का। कई गांव मोहल्लों में झोला छाप ठग किस्म के डॉक्टरों के बारे में भी बात की हमारे संवाददाता शरद पांडे ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, जो कि इस सेमिनार के आयोजक कमेटी के चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह होम्योपैथिक डॉक्टर है, आइए उनसे बात करते हैं कुछ खास मुद्दों पे। जैसे बातें आती हैं सर सामने कि गांव में, शहर के कुछ जो आउट वाले एरिया, तो वहां पे झोला छाप डॉक्टर होम्योपैथिक की दुकान खोल के बैठ गए, वो डॉक्टर लगा लिए, वो होम्योपैथिक एक्सपर्ट। तो क्या आप लोगों के द्वारा कुछ ऐसा होता है, मुहिम चलता है, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है, वो खोल के संस्थान अपना बैठ जाते हैं, तो उस पर क्या आपके द्वारा मुहिम चलती है कि उनको रोका जाए? देखिए सर, ये मुहिम का जो कार्य है ये असल में सरकार का है। हम लोग प्रैक्टिशनर हैं, हम लोग उनको बता सकते हैं। और मोस्टली क्या होता था कि पुराने टाइम में इतने अच्छे इंस्टीट्यूट और इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। अभी आने वाला जो भविष्य और जो भविष्य चल रहा है, इसमें देखिए आप लगभग 200 के करीब होम्योपैथी के मेडिकल कॉलेज हैं। अब क्वालिटी निकल के आ रही है, MD चल गया, PhD भी चल गया होम्योपैथी में। तो जो पुराने टाइम पे गाँव में बैठते कि गाँव में थैला छाप किए हैं, क्वालिफाइड तो है नहीं। अब मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, मैं पिछले 14 साल से गांव में ही प्रैक्टिस करता हूँ। 4 साल में मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में आया हूँ, तो मेरे पास करीब 300 पेशेंट होते थे वहाँ पे पर डे के। तो देखिए आप गाँव में कितना रुझान हो रहा है, क्योंकि बेसिकली क्या गाँव में ना वो नहीं है, जागरूकता नहीं है। फीवर है, एलोपैथ के पास पहुँच गए, पर वहाँ क्वालिफाइड एलोपैथ भी नहीं है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि भाई एलोपैथ MBBS डॉक्टर्स नहीं जा रहे गाँव में, तो आप क्यों नहीं आयुष डॉक्टर्स को भेजते हैं, क्यों नहीं होम्योपैथ डॉक्टर्स को भेजते हैं? वहाँ आप डिस्पेंसरी सेटअप कीजिए, हम लोग तैयार हैं। देखिए आप गांव में जाके होम्योपैथी के डॉक्टर जो वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सरकार को इसको बढ़ावा देना चाहिए। और सबसे बड़ी इसमें क्या है कि एक हीन भावना है आयुष डॉक्टर्स के अंदर कि एक तो ना जो इनका वेतन है उसमें असमानता है,
उसको दूर करना चाहिए। MBBS का ज़्यादा वेतन, जबकि पढ़ाई बराबर होती है। तो सरकार यदि सुविधाएं दे हमें, तो हम लोग बेसिकली गांव में अपनी सेवा देंगे, जिससे कि हमें भारत को स्वस्थ राष्ट्र बनाने में सहायता मिलेगी और होम्योपैथी मेन स्ट्रीम में आ जाएगी सर जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक जो झोला छाप डॉक्टर हैं उसको सरकार के सोचने की जरूरत है। हालांकि इनकी संस्था उसके लिए काम करती है, लेकिन इन्होंने मुहिम उठाया था कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं, इन्होंने अभी बात हुई सर से वर्मा जी से, तो उन्होंने बताया कि सैलरी के भी काफी ऊपर नीचे वाली बातें आती है सामने। कैमरामैन महीप के साथ मैं शरद पांडे, इंडिया वॉच, नोएडा।